बिहार में एक जगह है पटना, जिसे आप सभी लोग जानते होंगे। पटना में एक जगह है बांकीपुर, जिसे आप सभी लोग नहीं जानते होंगे। देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप सभी लोग जानते होंगे। उस पार्टी के नए नवनियुक्त अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, इसे भी आप सभी लोग जानते होंगे। उन्हीं नितिन नवीन के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है, क्योंकि उनका क्षेत्र खाली कर दिया गया है। इसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। उन्हीं नितिन नवीन के क्षेत्र में अभी 30 तारीख को चुनाव की घोषणा की गई है। 30 तारीख को पटना के बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा की गई है, क्योंकि उस जगह से नितिन नवीन विधायक थे और उनसे इस्तीफा लेकर उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो उस क्षेत्र में बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है। हालांकि बिहार में 1-2 सीट या 2-4 सीटों के लिए जब भी कभी उपचुनाव होता था तो यह कोई बड़ी घटना नहीं थी या बड़ी घटना नहीं होती थी, आज भी नहीं है। लेकिन इस चुनाव के लिए यह एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि इसमें जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर उस चुनाव में भाग लेने वाले हैं। जनसुराज पार्टी ने अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से यह सूचना दी है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस प्रशांत किशोर ने पूरे देश की राजनीति को उलट पुलट कर रख दिया और जिनके बारे में यह कहा जा रहा था या आशा या अपेक्षा की जा रही थी कि बिहार में 6 महीना पहले जो चुनाव संपन्न कराए गए थे उसमें प्रशांत किशोर को भी लड़ना चाहिए था। हालांकि वे किसी वजह से नहीं लड़ सके थे, तो आज वे उस चुनाव में खड़े होने वाले हैं। तो इस घटना को लेके एक सरगर्मी चल रही है बिहार की राजनीति में। बिहार के लोगों में, खास के जो राजनीति में सक्रिय इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले जो चुनाव हुए थे, जो आम चुनाव हुए थे, उसमें लगभग 242 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे और उसमें एक भी जगह पर चुनाव में जीत नहीं पाया था उनका कैंडिडेट। और उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने या नीतीश कुमार की सरकार ने, जो यहाँ एनडीए की सरकार है, उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों में 10-10 हज़ार रुपये बांट दिए थे, जिसके चलते जनता दिग्भ्रमित होकर एनडीए को वोट दे दी और जनसुराज पार्टी की करारी हार हुई थी। तो उसी का एक बदला स्वरूप इस चुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव में उतरने वाले हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि बहुत तगड़ी कैंपेनिंग चल रही है और प्रशांत किशोर यह बांकीपुर के लोगों को समझा रहे हैं कि एक सीट से न एनडीए को कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, न अपोजिशन को कुछ फायदा होने वाला है। लेकिन अगर बांकीपुर जैसे क्षेत्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 35-40 सालों से चुनाव नहीं हारी है, उस जगह पर अगर वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा देते हैं तो यह एक मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पौराणिक गढ़ रहा है, वहां भी अगर उन लोगों को चुनाव हराया जा सकता है तो कोई भी क्षेत्र, कोई भी विधानसभा का या संसद का क्षेत्र अभेद्य नहीं है, वहां भी चुनाव हराया जा सकता है। और नेताओं के मन में यह डर बैठेगा कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो जनता उन्हें चुनाव हरा देगी। इसके पीछे पृष्ठभूमि यह है कि जब से वह क्षेत्र खाली हुआ है, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और जब से वहां चुनाव के कयास लगाए जा रहे थे, तो वहां पर जनसुराज पार्टी कैंपेन करके वहां की दुर्दशाओं पे वीडियो बना रही है और सोशल मीडिया पर डाल रही है और यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी जैसे कद्दावर पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी और लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी के बहुत बड़े नेता पिछले 30-40 सालों से वहां चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन वहां की स्थिति बहुत ही नारकीय है। न नाली का ठिकाना है, न गली का ठिकाना है, न सही ढंग से सड़क जा रही है, न वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, खास के स्लम एरिया टाइप में रहने वाले लोगों की। तो
वहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए वो दिखा रहे हैं कि 25, 30, 35 सालों से जो नेता चुनाव जीतते आ रहे हैं और जहाँ के नेता देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहाँ की दुर्दशा इतनी है, तो वहाँ पर अगली बार उनको चुनाव हराकर यह मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि आपने वहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। तो वहाँ की जनता बंधुआ मजदूर नहीं है, राजनीतिक बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर उनको विकल्प मिलता है तो वह किसी और के पक्ष में जा सकते हैं, किसी और नेता को अपना नेतृत्व दे सकते हैं और अपना मुस्तकबिल सुधारने के लिए एक प्रयास कर सकते हैं। तो इसी पृष्ठभूमि के ऊपर आगे आने वाला यह चुनाव जो 30 तारीख को संपन्न होने वाला है, यह चुनाव कराया जाएगा और जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा मुखर वक्ता प्रशांत किशोर इस चुनाव में लड़ रहे हैं। तो खास के मेरे लिए और बिहार के लोगों के लिए, खास के बांकीपुर की जनता के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है और आशा की किरण भी है कि वहाँ पर प्रशांत किशोर जैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनको चुनाव जिताया जाए और वहाँ की जनता यह संकल्प ले कि उनको चुनाव जिताए और चुनाव जीतकर वो क्या काम करते हैं, क्योंकि वे बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं जिसका मुरीद मैं भी हूँ और बिहार के करोड़ों लोग हैं। तो जब चुनाव जीत के आते हैं तो देखा जाए कि वे काम क्या करते हैं, क्योंकि अभी वे राजनीति के भाषिक धरातल पर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव जीत कर आएंगे तो राजनीति के धरातल पर और काम करने के धरातल पर कितना अच्छा अपने क्षेत्र में काम करके दिखाते हैं, जो कि एक उदाहरण के रूप में होगा, जो कि जनसुराज पार्टी के लिए एक प्रतीक स्वरूप होगा। तो यही घटना जो है, जो अभी जनसुराज पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो यह पूरे बिहार के लिए, बिहार की राजधानी पटना के लिए यह एक सरगर्मी वाला एक घटना है और लोगों के लिए एक आशा स्वरूप घटना है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े और पटना की जनता, बांकीपुर की जनता उन्हें हाथों हाथ ले और जो पार्टी या जो नेता वहाँ 20, 25, 30 सालों से जीतते आ रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ की दशा नहीं सुधरी है, वहाँ की आधारभूत संरचना नहीं सुधरी है, तो उसके विरोध में वहाँ के जनता अपना मैंडेट दे, अपना जनादेश दे। तो मेरे लिए और वहाँ की जनता के लिए यह आगे आने वाला समय बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जय हिंद।